यूपी की योगी सरकार में आयोजित यूपी टेट परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद सरकार की चारों तरफ किरकिरी हो रही है, तो विरोधी इस बात का फायदा उठाकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी के चलते जहां छात्रों को दिक्कतें पेश आईं, तो वहीं पर्चा लीक होने के बाद विरोधियों को सरकार पर तंज कसने का मौका मिल गया। ऐसे में कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी और सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सरकार को घेरने का काम किया, तो आगामी चुनाव में योगी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात को भी कहा। एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में सकुशल नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां वादा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम किया। आज फिर से उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का पेपर लीक आउट हो गया। यह दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर विफल है। 19 मार्च 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से लगातार पेपर लीक होते चले गए। 41,250 सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी का पेपर लीक हुआ, यूपी पावर कारपोरेशन में पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में पेपर लीक हुआ, और सबसे बाद में अब विदाई के समय यूपी टीईटी का पेपर लीक होना यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की कोई चिंता नहीं। हमेशा हिंदू मुसलमान करने में ध्यान रहा मुख्यमंत्री जी का। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते रहे रोजगार के नाम पर, लेकिन एक भी भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न नहीं करा पाए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, अब आपके बस का उत्तर प्रदेश संभाल पाना नहीं है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 20 लाख नौकरियों की प्रतिज्ञा प्रियंका गांधी जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2022 में सफाया होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हर एग्जाम के पहले यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। टीटी का पेपर होने वाला था, लीक हो गया। 21 लाख परीक्षार्थी उसमें बैठने वाले थे, उनके भविष्य अंधेरे में चला गया। ये लगातार भ्रष्टाचार की वजह से लाखों लाख जो परीक्षार्थी, उनका भविष्य अंधेरे में चला जा रहा है। कोई बात नहीं, यही परीक्षार्थी इसी सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकेंगे, जिनकी वजह से उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है। परीक्षा में पर्चा लीक होने के बाद जहां सरकार ने तुरंत ही कठोर निर्णय लेते हुए परीक्षा को निरस्त कर दिया, तो वहीं 1 माह के भीतर दोबारा पारदर्शिता से परीक्षा कराए जाने का ऐलान भी किया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने छात्रों के हितों का ध्यान भी रखते हुए यह ऐलान किया कि उनसे किराए में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो वहीं पर्चा लीक करने वालों पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। बता दें कि परीक्षा 2 पारियों में प्रदेश में होनी थी, जिसमें 21 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। तो अब नए सिरे से इन परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। तो यूपी पुलिस ने एसटीएफ के साथ छापेमारी कर दर्जनों लोगों को हिरासत में भी लिया है। मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करूंगी कि ये पेपर जल्द से जल्द कराया जाए, और सारे बच्चों को, ताकि उनकी मेहनत सफल होगी। हम पूरी रात भर पढ़ाई करके आए थे और दूर से आए थे और कैंसिल कर दी एकदम से। सारे क्वेश्चन पेपर भी बहुत इजी था, बट बीच में ही बंद करवा दिया हमसे। पेपर आप दे रहे थे, फिर बीच में क्या कुछ सूचना आई जो पेपर बंद कर दिया गया? यही कि पेपर लीक हो गया, अब कैंसिल है। अब दोबारा क्या बोले हैं, कुछ बोले हैं यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, कुछ बोले हैं? नहीं, कुछ नहीं बोला, सीधा बाहर निकाल दिया बस। काफ़ी अच्छी तैयारी करके आए थे, बहुत पैसा लगाया, किराए खर्च कर किराए से आए, टाइम वेस्ट हुआ हम लोग का, और
पेपर कैंसिल होने की वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी हुई है। वो लोग बाहर से भी पेपर देने आए थे और इतनी अच्छी पेपर भी अच्छा आया था। हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे, पर जब पेपर कैंसिल हो गया हम लोग की पूरी मेहनत बेकार गई। सर हम गोमती नगर से आए हैं और हम लोग यहाँ पे काफ़ी पैसे वेस्ट कर दिए हैं आके यहाँ पे, ऐसे लग रहा है। क्योंकि हम लोग जब एग्ज़ाम दे रहे थे अंदर, फिर अचानक से पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और फिर हम लोग को फिर बाहर कर दिया गया। फिर अगला नोटिफिकेशन जब जारी होगा तब एग्ज़ाम देने के लिए बोला गया है। तो हम लोग का भाड़ा किराया लगा, सब कुछ बेकार गया, टाइम गया। क्या कुछ तैयारियाँ थी? तैयारी हम लोग भरपूर करके आए थे और पेपर बहुत ही अच्छा लग रहा था करने में और हम लोग अच्छे से कर भी रहे थे और क्वेश्चन लग रहा था कि ईजी है, अच्छे से हो रहा था। लेकिन परीक्षा दे रहे थे आप, तभी बोल दिया गया कि हाँ, हम लोग परीक्षा दे रहे थे ऑलमोस्ट, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ था और इसके बीच में मतलब हम लोग 50% क्वेश्चन हल भी कर लिए थे। पेपर भी आसान था ऐसा लग रहा था। लेकिन क्या कुछ अधिकारियों ने कोई बात कही जब आप लोग? नहीं, अधिकारी नहीं, हम लोग के क्लास में ही मतलब अनाउंस किया गया कि सर आप लोगों का पेपर कैंसिल हो गया, आप लोग शांति से रहें। आगे की क्या डेट बताई गई? आगे की कोई डेट नहीं बताई गई अभी, बाकी नोटिफिकेशन जारी होगा उसके हिसाब से फिर हम लोग को पता चल पाएगा। अब तो ये समय ही तय करेगा कि टीईटी का पर्चा लीक करने वालों पर सरकार क्या कदम उठाती है। ये नई न्यूज़ ब्यूरो डेस्क।